नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने भी हैं, पर कहीं ना कहीं खुद अपना ही मन, अपनी ही थॉट्स रास्ता रोक लेती है, जैसे कि एक अनजान शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही हो। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आप सबके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब में जो आपको सिखाएगी हाउ टू ओन योर ओन माइंड, यानी अपने दिमाग पर कब्जा कैसे करें, उसके असली मालिक कैसे बने। ये नेपोलियन हिल की वो रिवोल्यूशनरी टीचिंग्स हैं जो एंड्रू कार्नेगी जैसे जायंट्स ने, दुनिया के बड़े बड़े सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल की थी। सोच कर देखिए, वो सीक्रेट्स जो 1941 से एक वॉल्ट में, एक तिजोरी में बंद थे, आज आपके सामने दी ऑडियो बुक हिंदी पर खुलने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दी ऑडियो बुक हिंदी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों को एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि उनकी विजडम, उनका ज्ञान हम सबकी ज़िंदगी में उजाला ला सके। अगर आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अभी के अभी दी ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें। वो जो बेल आइकॉन है ना, उसे ज़ोर से हिट करें ताकि कोई भी पावरफुल समरी आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिमाग पर कब्जा करने का सफ़र, नेपोलियन हिल और हाउ टू ओन योर ओन माइंड। एक परिचय तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेपोलियन हिल आखिर थे कौन। ये कोई आम लेखक या फिलोसोफर नहीं थे। हिल ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल से भी ज़्यादा, यानी 2 दशकों से भी ज़्यादा समय इस बात की रिसर्च में लगा दिया कि आखिर सफलता का, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया, और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बल्कि एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज लोग थे। सिर्फ ये समझने के लिए कि वो क्या खास बात है जो इन लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाती है। और हाउ टू ऑन योर ऑन माइंड किताब उन्हीं की इस गहरी रिसर्च का, उनकी इस तपस्या का एक निचोड़ी एच है। ये किताब एंड्रयू कार्नेगी के साथ उनकी लंबी बातचीत पर आधारित है। एक तरह से ये कार्नेगी की सक्सेस फिलॉसफी की मास्टर क्लास है जो हिल ने हमारे लिए डॉक्यूमेंट की है। इस किताब का कोर प्रेमिस, इसका मूल मंत्र बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। हिल साहब का मानना था कि सिर्फ ज्ञान होना, नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। असली शक्ति उस ज्ञान को इस्तेमाल करने में है, उसे अप्लाई करने में है। उनका एक बहुत फेमस कोट है, नॉलेज इज़ नॉट पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। यानी ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, जब तक उसे अमल में ना लाया जाए वो शक्तिहीन है। हम में से कितने लोग कितनी ही बातें जानते हैं, कितनी ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पर जब तक हम उन बातों पर अमल नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये किताब हाउ टू ऑन योर ऑन माइंड हमें उसी अमल करने की शक्ति को अनलॉक करने की, उस शक्ति को जगाने की चाबी देती है। नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी के सक्सेस के अप्रोच को 3 बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांतों में बांटा है। ये वो 3 स्तंभ हैं, वो 3 पिलर्स हैं जिनके ज़रिए आप और मैं, हम सब अपने मन के असली मालिक बन सकते हैं। ये 3 सिद्धांत हैं: क्रिएटिव विजन यानी रचनात्मक दृष्टि, ऑर्गेनाइज्ड थॉट यानी संगठित विचार, कंट्रोल्ड अटेंशन यानी नियंत्रित ध्यान। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सिद्धांतों को, इन 3 पिलर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी, हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। पहला सिद्धांत, क्रिएटिव विजन, अपने सपनों को हकीकत में देखने की शक्ति। दोस्तों, अपने मन का मालिक बनने की राह पर हमारा पहला कदम है क्रिएटिव विजन। अब जैसे ही मैंने क्रिएटिव विजन कहा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अच्छा, क्रिएटिव विजन मतलब इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, है ना? हाँ, ये कल्पना शक्ति का ही एक रूप है, लेकिन नेपोलियन हिल और एंड्रू कार्नेगी के अनुसार ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा और एक्शनेबल है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है,
कार्नेगी के शब्दों में, जिन्हें हिल ने इस किताब में उतारा है, क्रिएटिव विजन का असली मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी मौक़ों को पहचानने की क्षमता, और सिर्फ पहचानना ही नहीं बल्कि उन पर तुरंत एक्शन लेकर उनसे फ़ायदा उठाना। तो बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि उन मौक़ों को देखने की है जो शायद दूसरों को नज़र नहीं आ रहे, और फिर उन पर हिम्मत के साथ काम करने की है। तो अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा गैप है जिसे आप फिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मौका है जो अभी तक किसी की नज़र में नहीं आया? अगर आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो शायद आपकी क्रिएटिव विजन आपको कुछ इशारे देने लगे। हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति दो तरह की होती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब है पुराने जाने पहचाने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को नए तरीकों से, नए कॉम्बिनेशंस में जोड़कर कुछ नया बनाना। जैसे दुनिया के ज़्यादातर इन्वेंशंस और इनोवेशंस इसी सिंथेटिक इमेजिनेशन की देन होते हैं। पहले से मौजूद चीज़ों को एक नए अंदाज में, एक नए मकसद के लिए अरेंज कर देना। लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल, इससे भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है दूसरी तरह की इमेजिनेशन, जिसे हिल कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो दिव्य शक्ति है जो माना जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे अवचेतन मन से जन्म लेती है। ये हमें वो नए ओरिजिनल आइडियाज़ देती है जो पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं होते। हिल इसे वर्कशॉप ऑफ द सोल भी कहते हैं, यानी हमारी आत्मा की वो प्रयोगशाला जहां अनदेखे, अनजाने विचार जन्म लेते हैं। इस फर्क को और बेहतर समझने के लिए चलिए थॉमस एडिसन का क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने हमें लाइट बल्ब का तोहफा दिया। एडिसन ने लाइट बल्ब के लिए सही फिलामेंट ढूंढने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग मटेरियल्स और कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। ये उनके सिंथेटिक इमेजिनेशन का कमाल था। वो मौजूदा ज्ञान और चीज़ों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन असली ब्रेक थ्रू, वो यूरिका मोमेंट, तब आया जब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक हंच दिया, एक अंतर्ज्ञान हुआ। उन्हें कोयला बनाने के प्रोसेस को देखकर ये आइडिया आया कि अगर फिलामेंट वायर को एक वैक्यूम बल्ब के अंदर रखा जाए जहां ऑक्सीजन ना हो तो वो जलेगा भी और जल्दी बर्नआउट भी नहीं होगा। ये थी क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति, एक ऐसा आइडिया जिसने सचमुच दुनिया को रोशन कर दिया। एंड्रू कार्नेगी, जो खुद एक बहुत बड़े विजनरी थे, उन्होंने क्रिएटिव विजन के 10 मुख्य सिद्धांत बताए थे। मैं उनमें से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी क्रिएटिव विजन को जगा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़। पहचानो, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। अपने विकास के लिए, अपनी एडवांसमेंट के लिए मौक़ों को तुरंत पहचानना सीखें। आँखें और कान खुले रखें। डेफिनेट पर्पस, मूव विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब कोई मौका दिखे तो उसे पकड़ने के लिए एक एकदम क्लियर पर्पस के साथ, एक निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। दुविधा में ना रहें। प्लान एवरी मूव। अपने हर कदम को, हर एक्शन को पहले से प्लान करें। हवा में तीर ना चलाएं। रिमूव मेंटल लिमिटेशंस। अपने मन की बनाई हुई सीमाओं को, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस को तोड़ डालें। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं, इस तरह की सोच को अपने दिमाग से डिलीट कर दें। गो दी एक्स्ट्रा माइल। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। हमेशा उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा करें। जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे एक कदम आगे बढ़कर काम करें। ये आदत आपको भीड़ से हमेशा अलग खड़ा करेगी और सफलता के दरवाजे खोलेगी। पर्सनल इनिशिएटिव। खुद से एक्शन लेने की आदत डालें। किसी के कहने का या धक्का देने का इंतज़ार मत करें। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने हर काम की, अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखें। बहाने बनाना छोड़ दिया दें। यूज़ इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति का, अपनी सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल करें। नए आइडियाज़ सोचें, नए सॉल्यूशंस ढूंढें। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में उतारना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही सब कुछ बदल दें। छोटे छोटे कदम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज ऑफिस में या अपने काम में एक एक्स्ट्रा माइल जाकर देखिए, या कोई ऐसी लिमिटेशन जो आपने खुद पर लगा रखी है उसे चैलेंज कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि आप अपनी क्रिएटिव विजन को डेवलप कैसे करें।
हिल साहब कहते हैं, सबसे पहले एक डेफिनेट पर्पस रखिए, एक ऐसा मकसद जो आपके अंदर एक आग जला दे, एक जुनूनी मिशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी प्रॉब्लम या अपने गोल पर फोकस कीजिए, वो आपको सॉल्यूशंस देगा, रास्ते सुझाएगा। एडिसन की तरह परसिस्टेंस एंड ऑब्सेशन आर वाइटल, यानी दृढ़ता और अपने लक्ष्य के प्रति एक जुनून बहुत ज़रूरी है। हार मत मानिए, बार बार प्रयास करते रहिए, बी क्यूरियस, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, नए सवाल पूछिए, नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा ओपन रहिए। अपने दिमाग को, अपने मन को पॉजिटिव और एक्यूरेट फैक्ट से, सही जानकारी से फीड कीजिए। याद रखिए, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अगर आप अपने दिमाग में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा जो नेपोलियन हिल ने कही है, देयर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। आपके मन की, आपकी सोच की कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं। तो उन सीमाओं को तोड़ डालिए और अपनी क्रिएटिव विजन को पंख दीजिए। दूसरा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज्ड थॉट, विचारों की सेना, सफलता की रणनीति। क्रिएटिव विजन से आपने अपने सपनों को देखना शुरू कर दिया, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना सीख लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि उन सपनों तक, उन मंजिलों तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ सपने देखना तो काफ़ी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस रणनीति, एक क्लियर प्लान चाहिए। और यहीं पर आता है नेपोलियन हिल का दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज्ड थॉट, यानी संगठित विचार। ऑर्गेनाइज्ड थॉट का मतलब है अपने विचारों को, अपनी सोच को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक डिसिप्लिन्ड वे में अरेंज करना। ये आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को, आपकी विजन को एक्शनेबल प्लान्स में, यानी ऐसे प्लान्स जिन पर काम किया जा सके, बदलने का ब्लूप्रिंट है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अगर आपके विचार ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, अगर आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है, तो वो ब्रिलियंट आइडिया भी शायद कभी हकीकत का रूप नहीं ले पाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, यानी बिखरी हुई सोच, हमारी एनर्जी बर्बाद करती है, कन्फ्यूजन पैदा करती है और हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। तो ऑर्गेनाइज्ड थॉट के लिए नेपोलियन हिल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स बताते हैं जो एंड्रू कार्नेगी की फिलॉसफी पर आधारित हैं। निश्चित, बड्डा, लक्ष्य। ये बात क्रिएटिव विजन में भी आई थी और ऑर्गेनाइज्ड थॉट के लिए भी यह बुनियाद है। आपकी ज़िंदगी का एक स्पष्ट बड्ढा मकसद होना चाहिए। ये वो नॉर्थ स्टार है, वो ध्रुव तारा है जो आपके हर विचार को, हर एक्शन को गाइड करेगा। जैसे महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख थी और उनका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित थी। आपका डेफिनेट मेजर पर्पस भी इतना ही क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्लान ऑफ अटेनमेंट, लक्ष्य पाने का प्रैक्टिकल प्लान। सिर्फ गोल सेट कर लेना काफ़ी नहीं है। उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक सॉलिड, वर्केबल, प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। इस प्लान को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में, माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन कीजिए। हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन बनाइए। ये प्लान इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता हो कि अगला कदम क्या उठाना है। मास्टरमाइंड अलायंस, मास्टरमाइंड ग्रुप, यह नेपोलियन हिल का एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लोगों का समूह बनाना जो आपके जैसा सोचते हों, जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों, जो आपको सपोर्ट करते हों और जिनके ज्ञान और अनुभव से आप सीख सकें। हिल कहते हैं 2 या अधिक माइंड्स काम करते हैं जो एक साझा निश्चित लक्ष्य की ओर एक साझा संगतता के साथ काम करते हैं। वे किसी भी एकल माइंड की तुलना में अधिक कर सकते हैं। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा दिमाग एक साथ, एक ही दिशा में पूरी हार्मनी के साथ काम करते हैं, तो उनकी कलेक्टिव पावर, उनकी सामूहिक शक्ति किसी एक अकेले दिमाग की शक्ति से कई गुना ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो पॉजिटिव हों, नॉलेजेबल हों और आपको इंस्पायर करें। ऑर्गेनाइज्ड थॉट को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। अक्सर हमारे इमोशंस हमारी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के रास्ते में आ जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत,
को दूर भगाना होगा। और सबसे ज़रूरी, आपको अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, कंट्रोल्ड हैबिट्स आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। आपकी आदतें ही आपके विचारों को शेप करती हैं, और आपके विचार ही आपके एक्शंस को, और आपके एक्शंस ही आपका भविष्य बनाते हैं। रोज़ सुबह उठकर अपने दिन को प्लान करना, अपने प्रायोरिटीज सेट करना, अपने गोल्स को रिव्यू करना, ये सब ऑर्गेनाइज्ड थॉट की हैबिट्स हैं। आज से ही एक छोटी सी बुरी आदत को पहचानिए और उसे एक अच्छी आदत से रिप्लेस करने का चैलेंज लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसकी जगह 15 मिनट कोई इंस्पिरेशनल किताब पढ़ने की या अपने गोल्स के बारे में सोचने की आदत डालिए। ऑर्गेनाइज्ड थॉट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच, यानी तथ्यों और सिर्फ रायों के बीच फ़र्क करना सीखना। आज के इंफॉर्मेशन एज में, जहां हमारे चारों तरफ सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, ये स्किल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट करने से पहले अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सोर्स रिलायबल है? क्या ये इंसान जो ये बात कह रहा है वो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, अथॉरिटी है? अपने डिसीजंस को, अपने प्लान्स को हमेशा फैक्ट्स पर, ठोस सबूतों पर बेस कीजिए, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या किसी की पर्सनल ओपिनियन पर। और अंत में अपने विचारों को कॉन्शियसली, यानी सचेत रूप से चुनना सीखिए। नेपोलियन हिल का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, माइंड कंट्रोल इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैबिट। यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। देयर इज नो हाफ वे कॉम्प्रोमाइज। यानी मन पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। या तो आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं या आपका मन आपको नियंत्रित करता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कल्टीवेट कीजिए। हमेशा याद रखिए, ऑल फिजिकल एक्शन देयरफॉर बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट। टू कंट्रोल फिजिकल एक्शन वन हैज़ ओनली टू कंट्रोल थॉट्स। हर भौतिक क्रिया एक विचार के रूप में शुरू होती है। अगर आपको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपके विचारों में ही आपकी दुनिया को बनाने की या बिगाड़ने की शक्ति छुपी हुई है। तीसरा सिद्धांत, कंट्रोल्ड अटेंशन फोकस से मिलेगी मंजिल दोस्तों। क्रिएटिव विजन से आपने अपने सपनों को देखा, उन्हें पहचाना। ऑर्गेनाइज्ड थॉट से आपने उन सपनों तक पहुंचने का एक रोड मैप, एक प्लान बनाया। लेकिन अब उस प्लान पर चलने के लिए, उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फोकस, वो है कंसंट्रेशन। और यहीं पर आता है नेपोलियन हिल का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, कंट्रोल्ड अटेंशन, यानी नियंत्रित ध्यान। कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपनी सारी मेंटल एनर्जी को, अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे फोकस को एक स्पेसिफिक पर्पस पर, एक खास लक्ष्य पर टिकाए रखने की क्षमता। ये सिर्फ साधारण कंसंट्रेशन या एकाग्रता से कहीं ज्यादा है। नेपोलियन हिल इसे मेंटल डायनामाइट कहते हैं। एक ऐसा मानसिक डायनामाइट जो आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को, हर रुकावट को उठ ढा सकता है। ये वो मास्टर की है जो सफलता के हर ताले को खोल सकती है। नेपोलियन हिल ने कंट्रोल्ड अटेंशन के 11 सिद्धांत बताए हैं। मैं उनमें से कुछ खास, जो आज के दौर में भी उतने ही रेलिवेंट हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। एक बार फिर, जी हाँ, यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि यह तीनों पिलर्स में आता है। आपका लक्ष्य, आपका मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फोकस आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि फोकस करना कहाँ है। अगर लक्ष्य ही धुंधला होगा तो ध्यान भी भटकेगा ही। द मास्टर माइंड। फिर से, सपोर्टिव और लाइक माइंडेड लोगों का साथ, एक मास्टर माइंड अलायंस आपके अटेंशन को, आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहता है। अप्लाइड फेथ, आत्मविश्वास और आस्था। खुद पर और अपने लक्ष्य को पाने की अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास आपके कंसंट्रेशन को, आपकी एकाग्रता को मजबूत करता है और डाउट्स को दूर रखता है।
गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, फिर से अपने लक्ष्य की तरफ लगातार एक्शन लेते रहना, उम्मीद से ज्यादा प्रयास करते रहना आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करता है। मदद एक्शन से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम अटेंशन को सस्टेन करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना कंट्रोल्ड अटेंशन के लिए अनिवार्य है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से ओवरकम कर पाते हैं। लर्निंग फ्रॉम डिफीट, हार से सीखना, असफलता को, हार को एक फुल स्टॉप ना समझकर उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखिए। अपनी गलतियों से सीखकर अपने फोकस को री एनर्जाइज कीजिए और दोगुनी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। इंस्पिरेशन, उत्साह और प्रेरणा, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक गहरा उत्साह, एक पैशन होना चाहिए। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो अटेंशन लगाना नेचुरल और एफर्टलेस हो जाता है। अब समझते हैं कि कंट्रोल्ड अटेंशन आखिर काम कैसे करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपनी अटेंशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। वो आपके डोमिनेटिंग थॉट्स, आपके मुख्य विचारों, आपके एम्स और आपके पर्पसेस से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ को, हर ज़रूरी रिसोर्स को, हर मौके को अपनी तरफ खींचने लगता है। आपको अपने चारों तरफ हर स्थिति में अपने गोल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं। एंड्रू कार्नेगी, जिनकी बुद्धिमत्ता इस किताब की नींव है, वो भी यही कहते थे कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे ध्यान को एक समय पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव पर, एक ही लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उनका मानना था, डिवाइडेड अटेंशन लीड्स टू मीडियोक्रिटी व्हाइल फोकस्ड अटेंशन लीड्स टू मास्टरी। यानी बंटा हुआ ध्यान आपको औसत दर्जे का बनाता है, जबकि केंद्रित ध्यान आपको महारत हासिल करवाता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी कंट्रोल्ड अटेंशन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आज की भाग दौड़ डीएच भरी जिंदगी में, जहां डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, फोकस बनाए रखना एक चैलेंज है। लेकिन नेपोलियन हिल हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। प्रैक्टिस डीप फोकस, रोज़ाना कुछ समय, चाहे वो 30 मिनट ही क्यों ना हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक ही काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, जो ध्यान को केंद्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, अपनी ज़िंदगी से उन सभी चीज़ों को हटाइए जो आपका ध्यान भटकाती हैं। अपने फ़ोन नोटिफिकेशंस को बंद कीजिए, सोशल मीडिया का यूसेज लिमिट कीजिए। एक क्लटर फ्री शांत माहौल फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज रूथलेसली, अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क्स को, उन कामों को जो आपके डेफिनेट मेजर पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, पहचानिए और उन पर अपनी मैक्सिमम अटेंशन दीजिए। हर काम ज़रूरी नहीं होता और हर काम पर बराबर ध्यान देना बेवकूफ़ी है। ब्रेक डाउन लार्ज टास्क्स, अगर कोई काम बहुत बड़ा या ओवरवेलमिंग लग रहा है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ लीजिए। फिर हर पार्ट पर अलग से पूरी तरह से फोकस कीजिए। लर्न टू से नो, हर चीज़ को, हर किसी को हाँ कहना बंद कीजिए। यह आपकी अटेंशन को बुरी तरह से स्कैटर करता है, बिखेर देता है। अपने टाइम और अपनी एनर्जी की वैल्यू को समझिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन हिल का एक और बहुत ही पावरफुल कोट है जो कंट्रोल्ड अटेंशन के महत्व को दर्शाता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करने में असफल होते हैं तो आप निश्चित ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कुछ और नियंत्रित नहीं करेंगे। अगर आप अपने मन को ही नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी में और कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपके हालात हों, आपकी फाइनेंसेस हों या आपके रिलेशनशिप्स। इसलिए दोस्तों, कंट्रोल्ड अटेंशन ही वो असली शक्ति है जो आपको अपने मन का और अपनी ज़िंदगी का मालिक बना सकती है। किताब का निचोड़, अपने मन के मालिक कैसे बने, तो दोस्तों ये थे वो 3 शक्तिशाली स्तंभ, वो 3 पावरफुल पिलर्स जो नेपोलियन हिल ने हमें हाउ टू ओन योर ओन माइंड किताब के जरिए दिए हैं। क्रिएटिव विजन, ऑर्गेनाइज्ड थॉट और कंट्रोल्ड अटेंशन।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्रिएटिव विजन आपको वो दिशा दिखाती है जहां आपको जाना है, वो सपना दिखाती है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड थॉट उस दिशा में जाने का, उस सपने तक पहुंचने का एक डिटेल्ड रोड मैप, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाता है। और कंट्रोल्ड अटेंशन आपको उस रोड मैप पर चलने की शक्ति, वो फोकस और वो परसिवियरेंस देता है, ताकि आप बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा मैसेज यही है कि आपके अंदर, हम सबके अंदर वो असीम शक्ति मौजूद है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि द ओनली थिंग वी हैव कंट्रोल ओवर इज़ द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। यू ओनली हैव कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड व्हाट यू थिंक। यानी एकमात्र चीज़ जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है वो है हमारे अपने विचार, हमारी अपनी सोच। और क्योंकि हमारे विचार ही हमारी भावनाएं, हमारे एक्शंस और आखिरकार हमारी रियलिटी बनाते हैं, तो अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। और नेपोलियन हिल का वो अमर वाक्य जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। यानी जो कुछ भी इंसान का मन सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और जिस पर वो सच्चे दिल से विश्वास कर सकता है, वो उसे निश्चित रूप से हासिल कर सकता है। आपकी सोच ही आपकी सीमा है। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ी एज क्या है? कुछ की टेकअवेज जो आप आज ही अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर सकते हैं। अपनी सोच के मालिक बनो। आपके थॉट्स आपके हैं, उन्हें कोई और कंट्रोल ना करे। उन्हें पॉजिटिव और पर्पसफुल बनाना सीखो। बद्धा सोचो, क्लियर सोचो, अपनी क्रिएटिव विजन को जगाओ और एक डेफिनेट मेजर पर्पस, एक बद्धा और स्पष्ट लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में तय करो। प्लान बनाओ, एक्शन लो। सिर्फ सोचना या सपने देखना काफ़ी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड थॉट के साथ एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ और उस पर तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। फोकस, 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 कंट्रोल्ड अटेंशन की प्रैक्टिस करो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने लक्ष्य पर लेज़र की तरह फोकस करो। हार को जीत में बदलो। असफलता, फेलियर जिंदगी का हिस्सा है। उसे डरो मत, बल्कि उसे सीखो और पहले से ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ो। आउटरो। तो दोस्तों, यह थी नेपोलियन हिल की लाइफ चेंजिंग किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड की एक छोटी सी कोशिश उसे आप तक पहुंचाने की, आपके अपने चैनल दी ऑडियो बुक हिंदी पर। उम्मीद करता हूं कि इस समरी ने आपको इंस्पायर किया होगा, आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और सबसे ज़रूरी, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया होगा। याद रखिए, आपके मन की शक्ति अनंत है, असीम है। बस ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उसे समझने की और उसे सही दिशा देने की। आज से ही, अभी से ही इन प्रिंसिपल्स को, क्रिएटिव विजन, ऑर्गेनाइज्ड थॉट और कंट्रोल्ड अटेंशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। एक छोटा सा कदम भी, एक छोटा सा बदलाव भी आपको आपकी मंजिल के, आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। जैसा कि कहते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप। वो पहला कदम आज उठाइए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इन 3 प्रिंसिपल्स में से कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? क्रिएटिव विजन, ऑर्गेनाइज्ड थॉट या कंट्रोल्ड अटेंशन? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी स्टोरीज़ हमारे और इस कम्युनिटी के बाकी सदस्यों के लिए बहुत वैल्यूबल है। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आया हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, आपको इंस्पायर किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक हार्टफेल्ट लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें और भी ऐसा पावरफुल, लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक पहुंचाने की मोटिवेशन मिलती है। हमारा हौसला बढ़ता है।